बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सोनिया अदनान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको आगाह करें कि पाकिस्तान ने कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम न्यूज़ की पाकिस्तान में ईरान के तैयारे के हवाले से हालिया रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए इसे गुमराहकुन और कयास आराइयों पर मबनी करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान ईरान और अमरीका के तैयारे महज सिफारती अमले की नकलो हरकत के लिए पाकिस्तान आए थे। बाज़ तैयारे आइंदा के मुज़ाकराती मराहिल की ज़रूरियात के पेश नज़र आर्जी तौर पर यहाँ मौजूद रहे। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरानी वज़ीर खारिजा के दौरे के मौजूदा इंतज़ामी और लॉजिस्टिक सहूलियात के तहत ही मुमकिन बनाया गया है और पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारे का किसी भी किस्म की फ़ौजी हंगामी सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि तैयारों से मुतालिक फैलाई जाने वाली कयास आराइयाँ हक़ाइक़ के मुनाफी हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा एक गैर जानिबदार और जिम्मेदार सहूलतकार का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान खित्ते में अमन मुज़ाकरात के फ़रोग़ और कशीदगी में कमी की कोशिशों की हिमायत जारी रखने के अज़्म पर कायम है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहिदा मुमकिन है, ताहम जंगबंदी नाजुक मरहले पर है। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं ईरानी क़यादत बेहतर फैसला करेगी। ईरान का मसला ख़त्म होने पर तेल की कीमतें कम होने का इम्कान है। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरान की नई तजवीज़ को अहमकाना करार देते हुए कहा, ईरान के जवाब का कई दिनों तक इंतजार किया, हालांकि जवाब 10 मिनट में दिया जा सकता था। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान ने तवील फासले तक मार करने वाले 100 मिसाइल फायर किए थे। ईरान के साथ निमट कर दुनिया के लिए खिदमत पेश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि चीन के सदर आबना हरमुज़ मसले के हल में मदद फ्राहम करना चाहते हैं। दौरा चीन के दौरान चीनी सदर से ईरान, ताइवान और रूस के हवाले से बातचीत करूंगा। अमरीकी सदर ने कहा कि हमें मायूस किया है कुर्दों ने। हमने ईरान में दाखिल करने के लिए कुर्दों को हथियार दिए जो उन्होंने अपने पास रख लिए। ईरान के पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ्ट कहते हैं कि 14 निकाती तजवीज़ में ईरानी अवाम के हुकूक वाज़े तौर पर बयान किए गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया बयान में कहा है कि 14 निकाती तजवीज़ में बयान करदा ईरानी अवाम के हुकूक को तस्लीम करने के अलावा कोई दूसरा मुतबादिल मौजूद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका जितना ताख़ीर करेगा इतना ही इसकी कीमत अमरीकी टैक्स दहंदगान को अदा करनी पड़ेगी। कालिबाफ का कहना था कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज किसी भी तरह की जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। अब तक तो दुनिया भी समझ चुकी है कि गलत हिकमत अमली और फैसलों के हमेशा गलत नताइज निकलते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और सऊदी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के सालिसे में जारी सफारती अमल की ताज़ा पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सऊदी हम मनसब के दरमियान गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ये दूसरा टेलीफोनिक राब्ता था। सदर ममलूकत आसिफ अली जरदारी ने जंड और खुशहालगढ़ पुल कोहाट के करीब दहशतगर्दी का खतरा नाकाम बनाने के दौरान जान कुर्बान करने वाले बहादुर शहरी लियाकत को खिराज तहसीन पेश किया है। सदर मुमलिकत का कहना है कि शहीद लियाकत जैसे बहादुर शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इस्तकामत, हुब्बुल वतनी और इज्तिमाई शऊर की रोशन मिसाल हैं। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बैरूनी मुदाखलत की वजह से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शहीद लियाकत के अहल खाना का पता लगाकर उन तक कौम की जानिब से भरपूर यकजहती का पैगाम पहुँचाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बैन सूबाई इलाके जंड और खुशहालगढ़ पुल कोहाट के करीब बहादुर शहरी लियाकत की अपनी जान कुर्बान करके मकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचाने पर खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से लियाकत ने दहशतगर्द को रोक कर उसकी शनाख्त पूछी। शनाख्त पूछने पर दहशतगर्द ने खुद को उड़ा लिया। शहीद लियाकत की लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि शहीद लियाकत की बरवक्त बहादुरी ने बड़े जानी नुकसान को रोक दिया। शहीद लियाकत ने गैर मामूली जुर्रत, फ़र्ज शनासी और हुब्बुल वतनी की आला मिसाल कायम की। ऐसे बहादुर और निडर शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म की हकीकी अलामत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहीद लियाकत की कुर्बानी कौम के हर फर्द के लिए मशअल राह है। कौम शहीद की कुर्बानी कभी नहीं भूलेगी। लियाकत
लियाकत जैसे बहादुर शहरी हमारी कौम का असासा हैं। दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। पाकिस्तान के बहादुर अवाम ने हमेशा दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया और आइंदा भी कौमी इत्तेहाद और यकजहती के जरिए दहशतगर्दी को शिकस्त दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने शहीद लियाकत के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा किया और इजलास की सदारत की, जिसमें तरक्याती मनसूबों और तरबियती उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने पुलिस एकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल के तामीराती काम का मुआयना किया और हॉस्टल में कायम मॉडल रूम भी देखा। मोहसिन नकवी ने एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के मंसूबे को 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क देते हुए सोलर सिस्टम की तनसीब और मौजूदा इमारत की तज़ीन व आराइश के लिए भी ज़रूरी हिदायत जारी की। वज़ीर दाखिला ने अफसरान को ड्रोन, नाइट विजन और जदीद असलहे के जरिए तरबियत देने की भी हिदायत की। वज़ीर दाखिला ने अकेडमी में जदीद ड्राइविंग स्कूल कायम करने और तफ्तीशी सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्राइम सीन रूम्स कायम करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने अकेडमी में पैडल टेनिस कोर्ट्स के क़याम की हिदायत की और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जदीद बुनियादों पर अपग्रेड करने के अहकाम जारी किए। अहम खबर आपको देंगे। फैतौल खारिज की जानिब से लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार में धमाका किया गया है, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों और 5 शहरियों समेत 7 अफराद शहीद हो गए हैं, जबकि मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं। ख्वारिश ने धमाके के लिए मोटरसाइकिल पर धमाका केस मवाद इस्तेमाल किया। गजब बिल हक की कामयाबी से हवास बाख्ता ख्वारिश ने शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। फितनाल ख्वारिश की जानिब से लकी मरबत के सराय नौरंग बाजार में धमाका हुआ है और 2 पुलिस एहलकारों और 5 शहरियों समेत 7 अफराद शहीद हो गए हैं, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दहशत गर्दों की जानिब से एक मरतबा फिर आम शहरियों को निशाना बनाया गया है। फैतौल खारिज की जानिब से लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार में धमाका किया गया है और जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक खारिज ने धमाके के लिए मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। ने 21 लाख खानदानों को मुफ्त में घर अगर कोई बना के दे रहा है तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध बना के दे रही है और कोई नहीं बना के दे रहा। उसके बाद मुआशरे में हर तबका मजदूर की फलाह बहबूद के लिए मजदूर कार्ड, हारियों और किसानों की फलाह बहबूद के लिए हारी कार्ड, इस तरीके से जो भी हर महकमा है, आपकी जो हर जिंदगी के जो मुख्तलिफ पहलू हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने यहां पे काम किए हैं। और चाहे कितने भी मीडिया ट्रायल पीपुल्स पार्टी के खिलाफ हों, चाहे कितने भी प्रोपेगेंडाज हों, हर इलेक्शन में होते हैं। हर इलेक्शन से पहले लोग जमा होते हैं और जमा होकर प्रोपेगेंडा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन में बैलेट पेपर पे ठप्पे लगते हैं और ठप्पों के बाद जब वो डब्बे खुलते हैं तो जितने मुखालफिन हैं उनको इबरतनाक शिकस्त होती है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को तारीखी फतह होती है। तो ये भी आप देखें कि अगर अवाम की खिदमत ना हो तो यहां पे हमें मुंह छुपा के आना पड़ता। अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदों ने काम ना किया होता तो लोग डर से आते ही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि पीपुल्स पार्टी के वर्कर हैं, तो जिस तरीके से पीपुल्स पार्टी का नेटवर्क काम कर रहा है, जिस तरीके से पीपुल्स पार्टी हर जिले में काम कर रही है, हर तहसील में काम कर रही है, हर गांव में कर रही है, तो हर जगह पीपुल्स पार्टी सुरखरू हो रही है। चाहे बल्दियाती इंतखाबात हो या चाहे जनरल इंतखाबात हो, सिंध में हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पजीराई मिली है। और यही मैं कह रहा हूं कि बड़े दावे दूसरे सूबे भले करते हों, हमें खुशी होती है किसी और सूबे में भी काम हो, लेकिन आज भी सेहत की सहूलियात के लिए पूरे पाकिस्तान के लोग सिंध भर में इलाज में के लिए आते हैं। और जिस शहर में मैं बैठा हूं, पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल शहर में है,
पूरे पाकिस्तान का, जिस तरह मैंने कहा, जिसमें लिवर और लंग्स का मुफ्त में ट्रांसप्लांट होता है, कैंसर का मुफ्त में इलाज होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की खिदमत है। अब जो मैं ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं कि हम 2 रूट शुरू करने जा रहे हैं आज से, एक खैरपुर से रोड़ी, दूसरा खैरपुर से रानीपुर। और इस महंगाई के दौर में जब आपको पता है कि दुनिया भर में तेल की कीमतें महंगी हुई हैं, पाकिस्तान को भी तेल की कीमतें महंगी करनी पड़ी हैं। इस महंगाई के दौर में और इस गर्मी के टाइम पर, अभी जब हम बैठे हैं तो मेरे ख्याल से 46, 47 इस वक्त खैरपुर में हम बैठे हुए टेम्परेचर है। अगर यहां के गरीब लोगों को कम किराए में एयर कंडीशन बस मिल जाए तो इससे बड़ी और क्या नेमत होगी, जिसमें हर पैसेंजर पे मैं बताऊं, जो भी पैसेंजर जेको पैसेंजर बस में वेंदो उन्हें ये किराए, उसके किराए का एक हिस्सा हुकूमत सिंध भर रही है। हुकूमत सिंध भर रही है तो आपको सब्सिडी दे रही है हर पैसेंजर को। और जैसा मेरे दोस्त ने कहा यहां पे कि अभी शुरुआत में कम बसें हैं, मैं बताता चलूं ये तो शुरुआत है, इब्तिदा है। जो नई एडीपी हमने बनाई है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, उसमें खैरपुर के लिए मजीद बसें भी हैं। और मैं ये भी बता दूं इंशाअल्लाह ताला कि वो दिन भी दूर नहीं है कि खैरपुर में पिंक बसेस भी चलेंगी, खवातीन बहनों के लिए पिंक स्कूटर भी चलेंगी, लेकिन इंशाअल्लाह खैरपुर में डबल डेकर बसें भी चलाएंगे। हमारा पहला टारगेट शुरू में चंद जिला का था, अब ये टारगेट है कि सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट 100% हम उसको पीपुल्स बस सर्विस शुरुआत करें। लेकिन अब जो हम एडीपी बना रहे हैं उसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तक महदूद नहीं होंगे, हर तहसील हर तालके में ऐसी बसें हलाईंदासीं तो जीअं माण्हुनि खे फ़ाइदो थी सके, लोगों को फायदा पहुंचा सके। इस तरीके से हर महकमे में आप देखें सिंध में इस वक्त जिस तरीके से पानी की स्कीमों में काम हो रहा है, क्योंकि आपका जो काश्तकार है उसका वाहिद सोर्स वो पानी है, पानी के बगैर वो काश्तकारी नहीं कर सकता। इसी तरीके से सड़कों के नेटवर्क पे काम हो रहा है। तो सिंध हुकूमत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काम भी कर रही है और सिंध हुकूमत पे सबसे ज्यादा टारगेट भी किया जाता है। सिंध हुकूमत के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडाज भी होते हैं। और फिर चंद पार्टियां मिलकर, चंद जमातें मिलकर कोशिश करती हैं कि हम कोई इत्तेहाद बनाएं और इत्तेहाद पीपुल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। और आपने देखा कि हर इत्तेहाद हर इंतखाबात में पीपुल्स पार्टी से शिकस्त हासिल करता है। इंशाअल्लाह आइंदा भी जितने इत्तेहाद हैं वो पीपुल्स पार्टी से शिकस्त हासिल करेंगे। हमारा किसी से कोई लड़ाई, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हम कहते हैं कि जी तमाम जमातों को इख्तियार है कि वो सियासत करें, हमें खुशी होती है। मुझसे आज सुबह को सहाफ़ी ने सवाल पूछा जी कि नहीं फिर ये कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, कुछ लोगों को ये हो रहा है। मैंने कहा जी हमें किसी पे कोई एतराज़ नहीं है, जितने लोग होंगे उतनी अच्छी बात है, जितने लोग हमसे इलेक्शन लड़ेंगे वो अच्छी बात है। 2024 की इलेक्शन ऐसी थी सिंध में जैसे कि सिंध में अनअपोज्ड इलेक्शन थी, कहीं पे मुकाबला ही नहीं था। कैंडिडेट थे, कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन वो कैंडिडेट को उनके घर से भी वोट नहीं मिल रहे थे। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शंस हों, इंतखाबात हों, सारी जमातें आएं, जमातों को पूरा इख्तियार है वो अपनी सियासत करें, इज्जत के दायरे में सब सियासत करें, इखलाक के दायरे में सियासत करें। हम भी उन जमातों को वेलकम करते हैं कि सियासत करें। मैंने कहा कि किसी को पे कोई एतराज़ नहीं है, एक दूसरे पे आपने तनकीद करनी है, इखलाक के दायरे में करें, हमारे लोग भी तनकीद करेंगे, इखलाक के दायरे में करेंगे। सियासत में पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए, उसको हम भी मुखालफत करते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सिंध में इस वक्त पीपुल्स पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं है, कोई जमात नहीं है। और हमारी कोशिश ये होगी कि आइंदा इसी बिना पे हम पूरे पाकिस्तान में चीज़ लेकर जाएं कि जी पूरे पाकिस्तान भर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो कि पाकिस्तान के वाहिद नौजवान लीडर हैं, आपकी पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है, उनको यूथ लीडर की ज़रूरत है, उनको
यंग लीडर की जरूरत है। और अगर पाकिस्तान की कोई सिचुएशन को समझता है, पाकिस्तान की कोई ज्योग्राफी को समझता है, जिसने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हर फोरम पे दिफा किया, तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। आखिर में मैं एक बात कहूंगा कि आप सब ने मिलकर जिस तरीके से अभी 1 साल पूरा हुआ है मार्का हक मनाया, और मार्का हक में आपने देखा कि जिस तरीके से हमारी बहादुर फौज ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने जिस तरीके से भारत के माथे का सिंदूर मिटा दिया, भारत का गुरूर मिटा दिया, मोदी का गुरूर मिटा दिया, भारत को इबरतनाक शिकस्त जिस तरीके से हमारी पाकिस्तानी फोर्सेस ने दी, उस पर हम मिलकर पाकिस्तानी फोर्सेस को मुबारकबाद पेश करते हैं। पूरी दुनिया को मैसेज चला गया कि अपने आप को सुपर पावर कहने वाला भारत किस तरीके से पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त उसने हासिल की, और किस तरीके से हमारी फोर्सेस ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान वो मजबूत मुल्क है जिसको कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटमी ताकत दी। पाकिस्तान वो मजबूत मुल्क है जिसको शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान वो मजबूत मुल्क है जिसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने हमेशा इस तरह के डिफेंस मुआहदे किए जिससे पाकिस्तान का डिफेंस मजबूत से मजबूत हुआ। पाकिस्तान वो मजबूत मुल्क है जिसका आलमी सतह पे, आलमी मीडिया को और आलमी फोरम्स पे दिफा करने वाला लीडर चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मिला। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से भारत को ललकारा, और बाहर जब वो दौरे पे थे उन्होंने कहा कि बुच्चर ऑफ गुजरात इज बुच्चर ऑफ कश्मीर, जिस तरीके से उसको कसाई का लकब दिया, और उसके बाद फिर भारत ने आपके हमारे चेयरमैन के सर की कीमत रखी, हेड मनी रखी बीजेपी ने। फिर उसके बाद भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भारत गए, और भारत में भी कश्मीर के मुकदमा जवां मर्दगी के साथ उन्होंने वहां पे लड़ा और कश्मीर का मुकदमा उठाया। तो ये होती लीडरशिप। पाकिस्तान को आज अगर जरूरत है तो वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जरूरत है। तो मेरे दोस्तों, ये जितनी बसें शुरू हो रही हैं, ये जितनी स्कूटर्स आ रही हैं, जितनी तरक्याती काम हो रहे हैं, ये ना शर्जील मेमन दे रहा है ना कोई और दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दे रही है। और ये वो आज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है जिसने हर वक्त हर शख्स का ख्याल रखा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो। मेरी एक गुजारिश ये होगी ही बसू तव्हां जूं पंहिंजियूं आहिनि, ही बसू तव्हां खे जीअं पंहिंजी शइ जी हिफ़ाज़त कंदा आहियो, इन्हनि शयुनि जी बि हिफ़ाज़त कजो। हिन ते के चॉकिंग वॉकिंग न कजो, हिन जी सीटूं ख़राब न कजो। ये पंहिंजी शइ जी माण्हू हिफ़ाज़त कंदो आहे, तीअं ई हिन जी हिफ़ाज़त कजो। अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत के लिए कोशां है। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने हर जगह काम किया, किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए, आवाम को कम किराए के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए फंड्स भी मुख्तस किए। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हम हैं बुनियानुम मरसूस, हम हैं बुनियानुम मरसूस, हमेशा तैयार, बुनियानुम मरसूस, हम हैं बुनियानुम मरसूस, बुनियानुम मरसूस, हमेशा तैयार है हम। हक्का अलम हैदर की तलवार है हम, बुनियानुम मरसूस
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। की वज़ीर तजारत जाम कमाल खान और तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें तजारत, तवानाई और इलाकाई रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जाम कमाल खान ने पाकिस्तान के वस्ती एशिया के लिए कुदरती तिजारती गेटवे करार दिया। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तिजारती और मुआशी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। दोनों ममालिक का तिजारत, लॉजिस्टिक्स और निजी शोबे के ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का इजहार किया। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने फार्मास्यूटिकल इन्वेस्टमेंट एंड कॉपरेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान और हेल्थ सेक्टर और फार्मा सेक्टर के लिए एक तारीखी और फ़ख्र का लम्हा है। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर और क्या होगा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी आए। उन्होंने कहा कि 90% दवाएं पाकिस्तान में बन रही हैं, लेकिन खाम माल दरामद करना पड़ता है। पाकिस्तान जैसे ममालिक बहुत कम हैं जो अपनी अद्वियात खुद बनाते हैं। हुकूमत की जानिब से 13 वैक्सीन बच्चों को मुफ्त लगाई जा रही हैं। आलमी सतह पर आने वाले बरसों में कैंसर से बचाव की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। और जनूबी बलूचिस्तान के नए ज़िला तंब में तरक्की के एक नए बाब का आगाज़ हो गया, जहां ज़िला के दर्जा मिलने के बाद पहली तारीखी खुली कचहरी मुनक्किद की गई। FC बलूचिस्तान मन मिलिशिया के कमांडेंट की ज़ेर सदारत पहली खुली कचहरी में 9 तैनात डिप्टी कमिश्नर, DPO और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। खुली कचहरी का मकसद ज़िला का दर्जा देने के बाद तंब के मकामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना था। तकरीब के दौरान बलूचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई, जबकि किसानों की खुशहाली के लिए ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चेक भी तकसीम किए गए। तंब की आवाम ने हुकूमत बलूचिस्तान के इस तारीखी फैसले को सराहते हुए इसे इलाके की खुशहाली की जानिब बड़ी पेशरफ्त करार दिया। MPA हादिया नवाज बहरानी ने वतन अजीज़ की हिफाजत के दौरान जान की कुर्बानी देने वाले लेफ्टिनेंट असमतुल्ला बंगरज़ई शहीद के अहल खाना से मुलाकात की और शहीद की कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए अहल खाना के सब्र इस्तकामत को सराहा। हादिया नवाज ने कहा कि वतन के अमन के लिए जान कुर्बान करने वाले शहदा कौम का फ़ख्र हैं और पूरी कौम मार्के हक में तारीखी कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर शहदा को खिराज अक़ीदत पेश कर रही है। और मोदी ने मगरबी बंगाल में मुनज़्ज़म धांधली और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात उभार कर नाम नहाद जमहूरी इंतखाबात का ढोंग रचाया। अमरीकी जरीदे ने भारत को अमली तौर पर एक मुकम्मल यकजमाती रियासत बनने के खतरे से दो चार करार दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोदी की हिंदू कौम परस्त जमात ने बड़ी ओपोजिशन रियासत मगरबी बंगाल में भी जीत का ऐलान करके जमहूरियत का गला घोंट दिया। मोदी ऐसे भारत की क़यादत कर रहा है जहां ओपोजिशन के पास तकरीबन कोई सियासी ताकत बाकी नहीं रही। मोदी की ज़ेर क़यादत बीजेपी भारत में सख्त गिर हिंदू कौम परस्ती को फ़रोग दे रही है। मोदी हुकूमत की इंतहा पसंद और मुतस्सिबाना पॉलिसीज़ के बाद रियासत मणिपुर में अलहदगी पसंद तहरीक जोर पकड़ चुकी है। वायरल वीडियो के मुताबिक मणिपुर में अलहदगी पसंद तहरीक के अरकान भारतीय फौज के आसाम राइफल कैंप्स में दाखिल हो रहे हैं। अलहदगी पसंद तहरीक के मुसल्लह अरकान को आसाम राइफल्स कैंप में आज़ादी से घूमते फिरते देखा जा सकता है। वीडियो में भारतीय वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला मणिपुर को बुज़दिल करार दिया गया है। तालिबान रजीम की दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि हमसाया ममालिक के लिए भी संगीन चैलेंज बन चुकी है। बैनुल-अक़वामी जरीदे यूरेशिया रिव्यू ने अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़ एक बार फिर दुनिया के सामने आश्कार कर दिया। यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम न सिर्फ दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करता है बल्कि उनकी सहूलतकारी भी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्द तंजीमों के लिए साज़गार करार दे दिया है। पाकिस्तान में कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में पसपाई के बाद फितनाल ख्वारिज ने सरहद पार महफूज ठिकानों में दोबारा मुनज़्ज़म होना शुरू कर दिया। बरतानवी सियासत में हलचल। लोकल काउंसिल इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर पर इस्तीफे के लिए अंदरूनी दबाव बढ़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत में इस वक्त बहरानी सूरत हाल सी कैफियत है और काबीना अरकान में भी शदीद इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। 80 के करीब लेबर अरकान पार्लियामेंट ने कीर स्टारमर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है और आज का दिन उनके लिए इंतहाई अहम है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल से 15 मई तक चीन का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे, जिसके दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीनी हम मनसब ये जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और आलमी अमन और तरक्की से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान के मुताबिक अमेरिकी सदर ये दौरा चीनी हम मनसब शी जिनपिंग की दावत पर कर रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक चीन और अमेरिका को बराबरी, एहतराम और बाहिमी फायदे के जज्बे के तहत ताउन को वुसअत देने और इख्तलाफात को कम करने की ज़रूरत है। तर्जुमान के मुताबिक 9 बरस बाद किसी अमरीकी सदर का ये पहला दौरा चीन होगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार होने पर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। एशियाई तिजारत के दौरान ब्रेंट क्रूड की कीमत 1% इजाफे के बाद $105 फी बैरल तक पहुंच गई, जबकि अमरीकी खाम तेल WTI भी 1% बढ़कर $99 फी बैरल हो गया। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और आबने हरमुज़ के मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ खदशात आलमी तवानाई मंडी को मुतासर कर रहे हैं, जिसके बाद सरमायाकारों में बेचैनी पाई जा रही है। मार्के हक में अजीम कामयाबी पर वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने के ज़ेर तमाम खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में दस्तावेजी फिल्म पेश की गई, जिसमें मुसल्लह अफवाज की बहादुरी, पेशावाराना सलाहियत और कुर्बानियों को उजागर किया गया। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाना पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। ये मौका था मार्काए हक की तारीखी कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने का। ये सिर्फ एक तकरीब नहीं थी, बल्कि समुंदर पार बसने वाले पाकिस्तानियों के उस जज्बे का इजहार था जिसे बुनियानुन मरसूस कहा जाता है। ये कामयाबी पूरी कौम की कामयाबी है, खा वो बैरून मुल्क हो या पाकिस्तान के अंदर हो। अमरीकी मुसलमान, अमरीकी पाकिस्तानी सब जमा होके पाकिस्तान से अपने मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। हमें फतह अल्लाह ताला की ताकत से, हमारी फौजी ताकत से, हमारे अवाम की ताकत और मोहब्बत से जो हमें मिली है, आज हम फख्र से मना रहे हैं। मैं तहे दिल से पाक अफवाज और पाकिस्तानी हुकूमत को इस मुहावरे में उनको भी मुबारकबाद देती हूँ। जिस तरह से पाकिस्तान ने मुकाबला किया और जिस तरह से उन्होंने उसका जवाब दिया, मैं कहती हूँ वो सब आपके सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने है। मार्का हक ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद कर दिए हैं। पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो हम सबको मिल के एक अज़्म और जज्बे के साथ हम तो सबको मिल के काम करने की जरूरत है। तकरीब में सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक डार, वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ ने अपने वीडियो खताब के जरिए कहा कि वतन अजीज़ में बसने वाले तमाम लोग अपनी सरहदों की बेहतरीन हिफाजत की वजह से सुकून की नींद सोते हैं। डिफेंस अताशी ब्रिगेडियर इरफान अली ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का पैगाम शुरका तक पहुँचाया। तकरीब से खताब करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने कहा कि अमेरिका ईरान तनाज़े में क़याम अमन के हवाले से की जाने वाली काविशें पाकिस्तान की मुस्बत और मुसल्लिमा सिफारती तारीख और रवायात की गमबाजी करती हैं। जावेद काज़मी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, वाशिंगटन DC। रवां साल हज की अदायगी के लिए पाकिस्तान से अब तक 65,657 आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। ये तादाद मजमूई सरकारी हज कोटे का 55% है। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मक्का मुकरमा में 61,607 जबकि मदीना मुनव्वरा में 4,050 आज़मीन क़याम पजीर हैं। तमाम आज़मीन की खिदमत के लिए 1,322 खुद्दाम और मुआविनीन मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं, जबकि 36 क्लिनिक्स और डिस्पेंसरियाँ फ़ाल हैं। मक्का मुकरमा में हुज्जाज की नकल अमल के लिए बसों की तादाद बढ़ाकर 294 कर दी गई है। और अब कुछ बात करते हैं ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मवेशी मंडियाँ सज गई हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में भी 6 मकामात पर मवेशी मंडियाँ कायम कर दी गईं। मवेशी मंडियों में इंतजामात का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स ने दौरे किए और पार्किंग, बिजली, साफ पानी की फ्राहमी, साफ सुथराई के अमल का भी जायजा लिया। DC इस्लामाबाद का कहना था कि मंडियों के अलावा दूसरी जगह मवेशियों की खरीदो फरोख्त की इजाज़त नहीं। दूर इलाकों से आने वाले व्यापारियों को मंडियों में तमाम सहूलियात फ्राहम की जाएंगी।
वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। ताहम बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ते पोटोहार में मतला जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ते पोटोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत 47, मिट्टी और सिब्बी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आज ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। नाजरीन, खेलों की खबरों में आपको कहेंगे खुशामदीद। ढाका टेस्ट के 5वें और आखिरी रोज पाकिस्तान की जीत के लिए 268 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी है। इमामुल हक 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। ढाका में जारी टेस्ट में बांग्लादेश ने अपनी दूसरी इनिंग्स 240 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। मेजबान टीम ने आखिरी रोज अपनी दूसरी इनिंग्स में 152 रन 3 खिलाड़ी आउट से बैटिंग दोबारा शुरू की तो मुशफिकुर रहीम मजमूई स्कोर में 12 रन के इजाफे के बाद आउट हुए। लिटन दास और तस्कीन अहमद 11-11, मेहदी हुसैन मिर्जा 24 और तेजुल इस्लाम 3 रन बना सके। नजमुल हसन शांतो ने 87 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से नुमान अली और हसन अली ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन अफरीदी ने 2 और मोहम्मद अब्बास ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। टेस्ट की पहली इनिंग्स में बांग्लादेश ने 413 और पाकिस्तान ने 386 रन बनाए थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का हालिया दौरा बांग्लादेश में क्रिकेट शायकीन ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ढाका पहुंचने पर क्रिकेट परस्तारों की बड़ी तादाद ने इन्हें खुश आमदीद कहा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में मोहसिन नकवी ने हाथ हिलाकर शायकीन का शुक्रिया अदा किया। अपने दौरे में चेयरमैन PCB ने BCB हुकाम से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की खातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच आज कराची में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। तमाम मैचेस नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। T20 सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई है। दोनों टीमों के कप्तानों ने चमचमाती ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट किया। कौमी टीम एक रोजा सीरीज के बाद अपनी फतूहात का सिलसिला बरकरार रखने के लिए पुरआज़्म है। T20 सीरीज से कबल पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने वनडे इंटरनेशनल सीरीज में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए जिम्बाब्वे को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था, जिसके बाद टीम के एतमाद में नुमाया इजाफा हुआ है। और एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।